वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने के पराठे, जो कि सबको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, फट जाते हैं, बनते नहीं हैं और सॉफ्ट नहीं रहते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीका शेयर करने वाले हैं, जो कि आप किसी भी व्रत में इसको बना सकते हैं। जहाँ तक कि नवरात्रि आने वाली है तो हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए हम लोग बना के आपको दिखाते हैं कि हमने इन पराठों को कैसे बनाया है, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं और ये फटते भी नहीं हैं। तो झटपट से ये पराठे बन के जब भी आपका व्रत स्टार्ट होता है तो आप इन पराठों को बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि साथ में हेल्दी भी हैं और हमने इनको बहुत ही ईजी प्रोसेस से बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे लिए हैं साबूदाना। तो यहाँ पे हमने बड़े वाले साबूदाने लिए हुए हैं, तो हमको इन्हीं साबूदाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छा हम लोग आटा भी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे पैन रख दिया था पहले से गरम करने के लिए, और पैन हमारा गरम हो गया है। तो हमें यहाँ पे पैन को ध्यान देना है, पहले से हीट करना होता है। ठंडे पैन में हमें नहीं डालना है इनको, नहीं तो ये सख्त हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पैन को हमें पहले गर्म करना चाहिए, उसके बाद ही हमें साबूदाने को डालना है, ताकि जैसे ही हम साबूदाने डालें तो ये भी इसके साथ तुरंत हॉट हो जाए। और जैसे ये गर्म हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से अंदर से मतलब कि फूल जाते हैं, तो हमें आटा बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें इन्हें लो फ्लेम में ही भूनना है। तो अगर आप इस तरीके से साबूदाने के पराठे बनाते हैं तो झटपट से बन के तैयार भी हो जाते हैं और साथ में टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे साबूदाने लगभग 3 मिनट हो गए थे, हमने इनको रोस्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तो इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये भी साथ में भून जाएंगी, तो इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मिर्ची पसंद है तो आप यहाँ पे रेड वाली सूखी मिर्ची भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर डाला हुआ है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 दाने डाले हुए थे लगभग। तो ये भी रोस्ट हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग पैन को हटाएंगे गैस से और साबूदाने को थोड़ा ठंडा करेंगे। एकदम से हमें इनको ठंडा नहीं करना है। और हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है, तो सारे साबूदाने को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और जो हमने ब्लैक पेपर डाले हुए थे सारे को हम इससे हटा देंगे। तो सारे हम इससे बीन लेंगे, क्योंकि हमें इनको दरदरा सा कूटना है, हमें इनका पाउडर नहीं बनाना है। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर दरदरा सा कूट के डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। और वैसे भी आप किसी भी व्रत में इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सर का जार, तो सारे साबूदाने को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसका हम लोग पाउडर बनाएंगे। तो हमें साबूदाने को ज़्यादा ठंडा नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए पाउडर हमारा थोड़ा दरदरा सा बना हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको छान लेंगे। तो इसका फाइन पाउडर इतना फाइन नहीं बनेगा जैसे हमारा ये आटा वगैरह होता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन हाँ आटा बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको भी पराठे या पूड़ियाँ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस कर देते हो तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दरदरा सा भाग बचा हुआ है तो हम इसको रख देंगे। आप इसको भिगा के खीर वगैरह भी बना सकते हैं, या तो जब खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं भिगा के। तो इसको वेस्ट नहीं करना है, हमें इसको ख़राब नहीं करना है कि मतलब ये ख़राब हो गया इसको हटाना नहीं है, हम इसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ये थोड़ा दरदरा रहता है, तो इसी की वजह से हमारे पूड़ी जो पराठे होते हैं वो फट जाते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे वो ले लिया है काली मिर्च और
लाल मिर्च 2 ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका घर का बनाया हुआ चिली फ्लेक्स अगर आपने सफाई से बनाया हुआ है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं तो यहाँ पे हरी मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को अगर हम लोग काट के डालते हैं ना तो बेलने में हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स बना लिया है। और यहाँ पे हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है, और हमने यहाँ पे 2 आलू लिए हुए हैं। तो ध्यान देना है, आलू हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, इतना नॉर्मल हो, रूम टेम्परेचर में हो कि जैसे हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके, हम इसको कद्दूकस कर सकें, बस ऐसे आलू हमें चाहिए। यहाँ पे हमें ठंडा आलू बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप ठंडे आलू से बनाते हैं तभी इसमें गुलथियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, तो भी हमारा आटा सॉफ्ट नहीं बन पाता है और हमें बेलने में भी दिक्कत होती है और हमारे पराठे वगैरह फट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गरम था आलू, इसलिए बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके पूड़ी पराठे बिल्कुल सॉफ्ट नरम बनेंगे और आप इनका कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को अपने रेडी कर लिया है। तो अब चलिए, हमने जो आटा लिया हुआ है साबूदाने का, तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम जीरा डाल रहे हैं, साबुत जीरा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और जो हमने दरदरा सा कूट के रखा हुआ था काली मिर्च और लाल मिर्च, उसको भी डाल दिए। यहाँ पे हमने लिया है पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको खाना पसंद हो, कम या ज़्यादा, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप यहाँ पे करी लीव्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो या आपको खाना पसंद हो, नहीं तो हरी धनिया डाल लें, अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया ग्रेट किया हुआ अदरक और आलू। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आलू गरम है, तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और समझ भी नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे आलू डाले हुए हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये साबूदाने का आटा थोड़ा दरदरा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें अभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। और अगर पानी नहीं डालते हैं तो हमारा आटा जो है फूलेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे इसको आटे को फुलाना है अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग इनो, या तो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते सोडा, ये सारी चीज़ें तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे डालेंगे नींबू। तो मैंने आधा कट किया हुआ नींबू, तो हम उसको ऐड करेंगे, बीजों को रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, टेस्ट भी इनहेंस होगा और हमारा जो ये आटा है वो भी अच्छे से सेट होगा। तो हमें ऐसे हाथों से ऐसे थोड़ा सा मिलाते हुए ही इसे गूंथना है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 3 से 4 बार यहाँ पे पानी का ऐड किया। ऐसे क्या होगा कि हमारा आटा है ना थोड़ा फूलता जाएगा और हम गूंथते जाएंगे अच्छे से। अगर एक बार में हम पानी डाल देते हैं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा, तो हमें गूंथने में दिक्कत होगी और इसको अच्छे से गूंथना है। दोबारा से हमने फिर से थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया और फिर से हथेलियों की हेल्प से थोड़ा सा हम इसको गूँथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 3 से 4 बार यहाँ पे पानी का ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमारा आटा दरदरा ही है, क्योंकि देखिए हमारे हाथों में ज़्यादा ये चिपक नहीं रहा है। अगर चिपकता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा घी वगैरह लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी ये चिपक नहीं रहा क्योंकि ये दरदरा होता है ना, इसलिए हाथों में चिपकता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे घी वगैरह भी नहीं लगाना है, हमें केवल पानी का छींटा लगाते हुए इसको गूँथना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा दही का भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा ऊपर से लगा के ढक देंगे।
तो जब हम लोग लास्ट में पानी का छींटा लगाएंगे तो उसके बाद इसको मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए, अब हमने जो पानी का छींटा लगाया हुआ था तो हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो अब चलिए, हमारा आटा खूब अच्छे से सेट हो चुका है। तो देखिए, आप लोगों को थोड़ा ये सॉफ्ट लग रहा होगा, तो अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो ऐसे हम इसको गूँथ लेंगे और ये सेट हो चुका है। तो चलिए, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर से घी लगा देंगे और हम लोग चल रहे हैं, अब हाथों को क्लीन करेंगे और आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो हमने इसको ढक के रख दिया था, हाथों को हमने क्लीन किया अपने, और उसके बाद से अब हमारा ये डो रेडी है। तो चलिए, अब हम लोग पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि पराठे हम बेलेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। तो हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, साबूदाने के पराठे फट तो जाते ही हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं मिलाई हैं। आप यहाँ पे अगर कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा कुछ डालते हैं तो हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसी का ही बनाते हैं साबूदाने का तो हाँ, ये फट जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक प्लास्टिक शीट लेनी होगी। तो इसको अच्छे से क्लीन करना है पहले, क्योंकि व्रत वगैरह में हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सफाई का भी हमें ध्यान देना है। वैसे तो आप इसको जैसे पापड़ वगैरह की जो पॉलीथीन रखे रहते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा साफ पॉलीथीन चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक जो कपड़े में पॉलीथीन लगी रहती है ना, उसी को हमने लिया हुआ है और बहुत ही आसानी से बेल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे बेलन से हम लोग बेल रहे हैं इसको, और थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइड से चारों तरफ से फट रहा है। अगर आप केवल साबूदाने का बनाएंगे तो ज़रूर फटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई कटोरी या ढक्कन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे बनेंगे बिल्कुल गोल बनेंगे। तो साइड को हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल से लाइक करना भूल ही जाते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल अगर हमारी वीडियो आज की लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए, हम धीरे धीरे से पॉलीथीन को हटाएंगे ताकि हमारे पराठे जो फटे नहीं। तो चलिए, अब हम लोग दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉलीथीन को पहले ग्रीस करेंगे। तो आप यहाँ पे सूखा आटा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैं भूल गई थी निकालना ही। मैंने पूरा आटा गूँथ लिया था तो मेरे पास सूखा आटा बचा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ट्राई किया है। अगर आप सूखा आटा रखें हैं तो आप सूखा आटा लगा के धीरे धीरे से बेलन से इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको प्लास्टिक शीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने कट कर लिया है। तो जितने साइड बचते जाएंगे हम दोबारा से भी उनको सॉफ्ट करके फिर से बना सकते हैं पराठे। तो यहाँ पे देखिए, पराठा हमारा कितना गोला बना हुआ है। और तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप पराठे बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद है, और जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली कितने दिनों तक ऑयली ही खाते रहेंगे। तो थोड़ा इसके लिए ये हो जाता है कि हम लोग चलो पराठे ही बना ले रहे हैं। तो पूरियाँ बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितना पराठे बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि पूरियाँ तो हम छोटी छोटी बना लेते हैं और थोड़ा मोटी भी रहेंगी तो भी चल जाएगा, और पराठे तो हमें पतले बनाने होते हैं। तो इसलिए अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं तो आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, कभी फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से, और हम इसको साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ से हम लोग पराठे को मीडियम आंच पे सेंक लेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पराठे हमारे सारे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं और हमने डो अभी रख दिया है। हम बाद में भी बना सकते हैं। आप डो को भी 1-2-3 घंटे के लगभग रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लगभग रख सकते हैं फ्रिज में करके। जब भी आपका बनाने का मन करे, खाने का मन करे, पहले से डो को रेडी करके रख सकते हैं और बाद में बना के खा सकते हैं। तो हमारे पराठे का कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो इस नवरात्रि में इस पराठे को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी भी व्रत में इसको खा सकते हैं और बगैर व्रत के भी इसको खा सकते हैं। कोई ये थोड़ी नहीं कि हम व्रत रहेंगे तभी इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपका कभी भी खाने का मन करे तो आप बिना व्रत के भी इन पराठों को बना सकते हैं। तो कई टिप्स हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यहाँ पे हमें पराठों के लिए ठंडे आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है कि जैसे हम लोग फ्रिज में आलू रखे रहते हैं, उन आलू का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके पराठे फटेंगे। और अगर आप आटे को थोड़ा रेस्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे तो भी आपके पराठे फटेंगे। तो इसलिए 2-3 टिप्स हैं, आप ध्यान रखेंगे अगर तो आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और नरम मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो चलिए हमने सारे पराठों को रेडी कर लिया है और अब हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। तो आप इनको किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ आप खा सकते हैं इनको, या तो चाय के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। आपको चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो हम इनको बगैर चटनी के भी खा सकते हैं। तो एक बार इन पराठों को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लेटिंग भी कर दी है। तो हमने इनको दही के साथ सर्व किया है। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पराठे हमारे कितने पतले बने हुए हैं, कितने सॉफ्ट बने हुए हैं कि हमारी साइड से उंगलियां भी दिख रही हैं। इतने पतले हमारे पराठे बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए हम आपको तोड़ के भी दिखा दे रहे हैं कि ये कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाने में 2 आलू डाले हुए थे, तो लगभग बराबर ही क्वांटिटी बराबर थी। जितना हमने साबूदाना लिया हुआ था उतना ही हमने यहाँ पे आलू भी रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पराठे हमारे कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया इसके लिए थैंक यू।